अब हमारा दिवाली का फेस्टिव सीज़न शुरू हो रहा है, तो इस समय हम जितना भी नाश्ता बनाएं उतना कम है। तो आज मैं एक ही डो से आपके साथ शेयर कर रही हूँ दो तरह के नमक पारों की रेसिपी। एक हम बना रहे हैं नॉर्मल नमक पारे, एक हम बना रहे हैं काजू शेप में। दोनों ही हम एकदम मसालेदार चटपटे बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं मसालेदार नमक पारे। नमक पारे बनाने के लिए ये मैंने ली है 2 कप मैदा। इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ आधा कप गेहूं का आटा और चौथाई कप हम इसमें डालेंगे सूजी। आटा और सूजी डालने से हमारे नमक पारे बहुत ही खस्ता बनेंगे और उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। इस तरह से सब चीज़ों को हम छान लेंगे। अब ये मैंने लिया है आधा चम्मच नमक, क्योंकि हम मसालेदार नमक पारे बना रहे हैं तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक कम डाला है। और ये ली है आधा चम्मच अजवाइन, इसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब मोयन के लिए ये मैंने लिया है 1/4 कप प्लस 2 टेबल स्पून ऑयल। इसको भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। ऑयल को हमें मैदा में इस तरह से मिक्स करना है कि पूरी मैदा में ये ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए। ऐसा ना हो कि कुछ पार्ट मैदा का रह जाए ऑयल के बिना। इस तरह से अच्छे से रगड़कर हम इसको मिक्स करेंगे। मैदा में ऑयल बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम देखिए इसको इस तरह से बाइंड करके देखेंगे तो मैदा अच्छे से बाइंड हो रही है। इसका मतलब मोयन हमारा अच्छे से लग गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक टाइट डो लगाएंगे। नमक पारे बनाने के लिए जब हम इसका डो थोड़ा टाइट लगाएंगे तभी हमारे नमक पारे अच्छे खस्ता बनेंगे। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी करके डालिएगा, ज़्यादा पानी डालने से आटा नरम हो जाएगा। देखिए एकदम टाइट डो मैंने लगा लिया है। अब हम इसको ढककर करीब 15 से 20 मिनट तक रेस्ट के लिए रख देंगे। आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। एक बार हम इसमें इस तरह से लोच और लगा लेंगे। अब हम इस आटे की इतनी बड़ी बड़ी लोई तोड़ लेंगे और उसको अच्छे से गुला लेंगे। इस तरह से मैंने इतने आटे को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब एक एक पार्ट लेकर हम नमक पारे बनाना स्टार्ट करेंगे। ये मैंने ली है एक बड़ी थाली, इस पर हम इसको बेलेंगे। आप चाहें तो किचन के प्लेटफॉर्म पर भी इसको बेल सकते हैं। इस तरह से हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। देखिए इतनी मोटी इसकी रोटी मैंने बनाकर तैयार कर ली है। ज़्यादा पतली हम इसको नहीं बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पतली बनाने से फिर हमारे जो नमक पारे होंगे वो बहुत ही पतले बनेंगे। अब हम इसको कट करेंगे। पहले हम साइड से इस तरह से ये पार्ट निकाल देंगे। और अब इस तरह से लंबी लंबी स्ट्रिप्स हम इसकी काटेंगे। अब जितने बड़े हमको नमक पारे रखने हैं उस साइज के हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। जो भी पार्ट आपको इसमें अनइक्वल लगे उसको या तो हल्का सा कट कर लीजिए या हटा दीजिए, और जो नेक्स्ट आप बनाएंगे उसमें उसको मिला लीजिएगा इस तरह से। अब हम इनको इस तरह से एक पलटे की हेल्प से निकाल लेंगे। जब ये ऑयल में तले जाएंगे तब ये सब अलग अलग हो जाएंगे। अगर इनकी शेप भी थोड़ी बिगड़ती है तो कोई बात नहीं, ऑयल में तलने पर ये सब सही हो जाते हैं। तेल मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। अब हम इसको एक बार चेक कर लेंगे। ये थोड़ा सा आटा मैं इसमें डाल रही हूँ। देखिए अब ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। बस इतना ही गरम तेल हमें चाहिए। इस समय हम गैस को सिम फ्लेम पर कर देंगे। अब धीरे धीरे ये सारे नमक पारे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और जब ये तैर कर ऊपर आ जाएं तब हम गैस को मीडियम फ्लेम पर कर लेंगे।
इतनी देर तक हम गैस को सिम फ्लेम पर ही रखेंगे। हमें इन्हें कम आंच पर ही सेकना है। ज़्यादा तेज़ गैस पर सेकने से ये एकदम लाल हो जाएंगे और अंदर से नहीं सिकेंगे। देखिए धीरे धीरे ये ऊपर आ रहे हैं। अभी हम इन्हें नहीं छेड़ेंगे और जब ये पूरे ऊपर आ जाएंगे तब हम इनको पलट देंगे। अब हम इनको इस तरह से पलट देंगे और गैस को भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। अब देखिए ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और इसी तरह से हम अपने और बैचेस भी फ्राई कर लेंगे। अब हम बनाएंगे काजू शेप नमक पारे, तो उसके लिए हम उसी तरह से उतनी ही मोटी रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे। अब ये मैंने लिया है एक ढक्कन, इससे हम काजू शेप नमक पारे कट करेंगे। देखिए पहले हम इसको एक सीधी रो में बनाएंगे, इस तरह से हम इसको कट करेंगे और फिर दूसरा हम इसी के ऊपर इस तरह से कट करेंगे। इसी तरह से हम सारे पारों को कट करते जाएंगे। देखिए एकदम काजू की शेप इस तरह से आती जाएगी और बिल्कुल आप इस तरह सीधी रो में ही इसको कट कीजिएगा। इनको इस तरह से अलग प्लेट में रखते जाएंगे और फिर इसी तरह से हम दूसरी रो भी कट कर लेंगे। अब ये जो बीच का पार्ट हमारा बच जाएगा, इसको हम अलग कर लेंगे और दोबारा से हम उसकी एक दो मठरी बना देंगे और इस तरह से हम पूरी रोटी में से नमक पारे निकाल लेंगे काजू शेप के। देखिए अब ये जो कटिंग बची है इसको हम इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। अगर और डो बचा है तो ये हम उसमें मिक्स करके बेल लेंगे, नहीं तो इसकी 2-3 मठरियाँ इस तरह से हम बना लेंगे। तो काजू शेप के नमक पारे भी हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इनको भी हम उसी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे काजू की शेप में नमक पारे हमारे बने हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अब तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे हर रेसिपी का नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम एक मसाला तैयार कर लेंगे। ये मैंने लिया है आधी चम्मच काला नमक और आधी चम्मच ही हम ले रहे हैं भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला, आधी चम्मच लाल मिर्च। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो थोड़ी आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हींग और ये मैंने लिया है चाट मसाला। अगर आप चाट मसाला डाल रहे हैं तो आप इसमें खटाई मत मिक्स कीजिएगा। ये मसाला हमारा बनकर तैयार है। अब जिस कढ़ाई में हमने फ्राई की थी उसी में करीब 1 चम्मच हम ऑयल डालेंगे और 1 चम्मच ही वो मसाला जो हमने बनाया है वो हम इसमें डालेंगे। गैस को हम कर देंगे सिम फ्लेम पर और नमक पारों को इसमें मिक्स कर देंगे। और अब गैस को बंद करके इस तरह से करेंगे, मिलाएंगे कि सारा मसाला इसमें अच्छे से कोट हो जाएगा। इस तरह से मसाला लगाने से पूरे नमक पारों में मसाला अच्छे से कोट हो जाता है और अगर हम ड्राई मसाला लगाएंगे तो वो झड़कर निकल जाता है। तो इस तरह से आप मसाला लगाकर देखिएगा, बहुत अच्छे से मसाला इसमें कोट होता है। इसी तरह से हम काजू नमक पारों में भी मसाला लगा लेंगे। अगर आपकी इच्छा है उसको प्लेन रखने की तो आप उसे प्लेन भी रख सकते हैं। तो लीजिए बनकर तैयार हैं मसालेदार काजू नमक पारे और सिंपल नमक पारे।
आप दोनों ही तरह से इसको ट्राई कीजिएगा, ये दोनों ही तरह से बहुत अच्छे लगते हैं। एक नमक पारा मैं आपको इस तरह तोड़कर दिखाती हूँ। एकदम खस्ता नमक पारे हमारे बनकर तैयार हुए हैं। अब मम्मी दा ढाबा इंस्टाग्राम पर भी है, आप मुझे उस पर भी फॉलो कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई और टेस्टी रेसिपी के साथ।